राघीपुर गांव। बबलू और लल्लन काम करके देर रात घर लौट रही हैं। ए लल्लन, जल्दी चल यार, मालूम है ना रात में गांव में घूमना मना है। अरे छोड़ बबलू, ये तो सब गांव वालों ने कहानियां बना रखी हैं, और कुछ नहीं है, बता रहा हूँ। अरे हमें डर लगता है यार, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे भी हैं। तेरा क्या है, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है और ना ही कोई जिम्मेदारी है तेरे सर पर। बस मार दिया ना तना। अब हम इमोशनल हो गए बता रहे। अब तो टॉनिक पीना ही पड़ेगा। हाँ अरे यार अभी मत पी यार, घर बहुत दूर है, यहाँ से तुझे नशा हो जाएगा यार, मत कर अभी। बबलू और लल्लन सुनसान सड़क पर खड़े होकर बहस कर रही हैं। तभी कुछ चीलों की आवाज आती है। देख लल्लन, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल जल्दी घर चलते हैं यार। अरे तू चल ना यार, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ ना तेरे, तू चल तो सही। तू मानेगा नहीं ना, जा कर जो भी करना कर, मैं अकेले जा रहा हूँ। बबलू अकेले आगे चल देता है। चल यार पीली, अब चलते हैं घर को। अरे मैं आ रहा हूँ, अरे बबलू, अरे मुझे अकेला मत छोड़ यार, मैं आ रहा हूँ। अबे लगता है तुझे चढ़ गई है लल्लन। जरा सुनो। बबलू को एहसास होता है जैसे लल्लन उसके पीछे आ गया हो। आ गया बे पीछे, भर लिया पेट शराब से। अबे ओ जल्दी चल जल्दी, मैं जानता हूँ तू पायल की आवाज निकाल रहा है, मत कर यार। जरा सुनो। बबलू और लल्लन की दो लाशें सरपंच को दिखाई जाती हैं, जिनके रागिनी के भूत ने दिल निकाल लिए हैं। सरपंच जी, मेरा पति तो चला गया, लेकिन किसी और का नहीं जाना चाहिए, कुछ करिए। मेरा बेटा गया सरपंच जी, कुछ करिए, इस रागिनी के भूत का कुछ करिए। सरपंच जी, ये परेशानी हमारे गांव में बढ़ती ही जा रही है, इसलिए इसे देखते हुए मैंने आज एक आदमी को बुलाया है जो हमारी सहायता कर सकता है। कौन सा आदमी? इस गांव के मशहूर स्वामी बाबा, वो इस रागिनी के भूत से उलझने के लिए तैयार हैं। वो बस अभी आते ही होंगे। तभी स्वामी बाबा पंचायत में पहुंचता है। बोल जय बाबा की। अरे बाबा, क्या आप इस रागिनी के भूत से हमें छुटकारा दिलवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बच्चा, इसमें शक कैसा? आज तक मेरे सामने बड़े बड़े भूत नहीं टिक पाए, तो ये क्या है? बोल जय बाबा की। अरे ठीक है, तो आज बाबा रागिनी का सामना करेंगे और कोई आज गांव में बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है बाबा जी। बोल जय बाबा की। उस रागिनी के भूत को ना तुम्हारे घुटनों पर घेर दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। जय बाबा की। बाबा और धनीराम देर रात गांव में रागिनी को ढूंढ रही हैं। धनीराम थोड़ा गुस्से में है। अरे बाबा, लगता है आपके नाम की सिफारिश करके मैं भी फंस गया। सरपंच जी ने आपकी निगरानी करने के लिए मुझे भेज दिया। बोल जय बाबा की। कहाँ है तेरी रागिनी? बाबा के डर से फुर्र हो गई क्या? मुझे क्या पता, अब उसका भूत टाइम तो बताता नहीं है कोई। चल थोड़ा जंगल की तरफ चलते हैं, क्या पता वो मुझे वहीं मिले। क्या क्या बोल रहे हो बाबा जी? जंगल में जंगली जानवर भी तो होंगे, यहीं रहते हैं ना, यहीं पर सही है। ए डरपोक,
तू क्या बाबा को भी डरपोक समझता है? तू आ रहा है या मैं अकेले जाऊं? बाबा और धनीराम दोनों जंगल के अंदर चल देते हैं। बाबा, बाबा शेर भी है क्या इस जंगल में? किस किस से बचेंगे हम, रागिनी से या शेर से? बाबा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, हमें वापस चले जाना चाहिए। चुप हो जा मूर्ख, या तो आज ये भूत नहीं या बाबा नहीं। अरे मुझे क्यों मरवा रहे हो बाबा जी इसमें? बाबा जी कुछ सुना? पायल की आवाज यहाँ पर कैसे? लगता है वो आ गई। आज इसको मैं कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा। धनीराम डरकर एक जगह रुक जाता है। हे रागिनी, देख बाबा तेरे इंतजार में खड़ा है, आ सामने। जरा सुनो। बाबा मुड़ता है, उसके सामने रागिनी का भूत खड़ा है, जिसके बाल लंबे, आंखें लाल और नाखून लंबे लंबे हैं। बाबा अपनी पोटली उतारता ही है कि तभी हवा में उड़कर वो पोटली दूर चली जाती है। धनीराम दूर से ये सब देख रहा है। धनीराम, मुझे पोटली ला कर दे। जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जल्दी पोटली दे। रागिनी का भूत बाबा का गला और अपने नाखूनों से उसका गला चीर देता है। भागो 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 रे भागो! रागिनी ने बाबा को मार दिया! अरे रागिनी ने बाबा को मार दिया! धनीराम वहां से भाग जाता है। गांव में पंचायत लगी हुई है और सबके सामने बाबा की लाश है। मैं तो हार चुका हूँ। आखिर और कितनी लाशें हमें देखनी पड़ेंगी इस रागिनी के भूत की वजह से। मैं वहीं था सरपंच जी। मैंने खुद देखा उसके भूत को। उसने कैसे बाबा की गर्दन अपने हाथों से चीर दी। उसके सामने आने का मतलब है सीधा मौत। अरे तो क्या गांव खाली कर दें? हैं? सब चले जाएं यहाँ से। अरे कोई है जो इस मुसीबत का समाधान बता सकता है? क्यों ना हम रागिनी को उसका प्यार लौटा दें? सबकी नजर भीड़ में खड़े एक लड़के पर जाती है जिसका नाम बिट्टू है। आगे आके कहो जो भी कहना है। बिट्टू आगे आता है। क्यों ना हम रागिनी को उसका प्यार लौटा दें जो वो इतने दिन से ढूंढ रही है। ये माना कि हम उसके साथी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक हम शक्ल को तो ला सकते हैं ना। अरे भाई, इतनी बड़ी दुनिया में तुम उसके हम शक्ल को कैसे ढूंढोगे भाई? सरपंच जी, मैं शहर में पढ़ाई करके आया हूँ। मुझे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है। अगर मुझे रागिनी और उसके साथी की एक अच्छी तस्वीर मिल जाए तो मैं उसके हम शक्ल को ढूंढ सकता हूँ और उसको यहाँ बुला भी सकता हूँ। हमें कुछ पैसे ही तो देने होंगे उसे बस। अगर ये मुमकिन है तो तुम काम पर लग जाओ। धनीराम तुम्हें रागिनी के बारे में सब बता देगा। ठीक है सरपंच जी। धनीराम बिट्टू को रागिनी के बारे में बताता है। ये कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले। रागिनी योगी नाम के एक लड़के से मिलने आई है। योगी, हम
जीत गए। मेरे पिताजी हमारी शादी के लिए मान गए। क्या? मुझे तो विश्वास नहीं होता रागिनी, तुम इतनी अमीर और मैं गरीब, ये लोग इतनी आसानी से कैसे मान गए? मैंने तुमसे प्यार तुम्हारी अमीरी गरीबी देखकर नहीं किया था। योगी, आज शाम को पिताजी ने तुम्हें घर बुलाया है, तुम आओगे ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। रागिनी, अब हमारी शादी होके रहेगी रागिनी, होके रहेगी। तो ये है वो नीच जिसने हमारी कांच जैसी बेटी को छूने की जरूरत की। नहीं नहीं पिताजी, मैं और रागिनी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। नालायक, चुप कर। अपनी गंदी जुबान से मुझे पिता मत बोल। तूने देखा रागिनी अमीर है, इसलिए तूने उसे अपने जाल में फंसाया। तुझे अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसको इतना मारो कि ये आत्मरा हो जाए और इसकी लाश फिर खाई में जाके फेंक दो। और उसकी लाश को खाई में फेंक देते हैं। बलदेव रागिनी को जाकर झूठी खबर देता है। बेटा रागिनी, तुम्हारा दोस्त जिससे तुम बहुत प्रेम करती थी, वो तो गांव ही छोड़कर भाग गया। हमने पता निकाला, असल में वो तुम्हें धोखा दे रहा था। जब उसको पता लगा कि तुम हमारी बेटी हो, तो वो डर के मारे दुम दबा के भाग गया। रागिनी कुछ दिन गांव में योगी को ढूंढती है, पर उसे योगी का कुछ पता नहीं चलता। रागिनी अपने पिता के चुने हुए लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती है। रागिनी मंडप में है, उसके सामने आग जल रही है। तभी उसकी सहेली आकर उसे बताती है कि योगी को उसके ही बाप ने मारकर खाई में फेंक दिया। पिताजी, मैं जानती थी इसके पीछे आप ही का हाथ है। मेरा योगी कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसको आपने ही मारा है। बहुत ताकतवर समझते हैं ना आप खुद को? तो देखना, एक दिन इस गांव का बच्चा बच्चा घर से बाहर निकलने से डरेगा। मैं आपका पूरा दबदबा खत्म कर दूंगी। मैं अपने योगी का बदला गांव के एक एक आदमी से लूंगी। ये मेरा वादा है। आज बड़ा सन्नाटा है गांव में। रात भी तो बहुत हो गई है। जरा सुनो। उसके बाद गांव में मौतों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अभी कुछ दिनों में ये ज्यादा ही हो रहा है। ये लो, इनकी तस्वीर। ओह, तो ये है रागिनी का प्यार, योगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको ढूंढने की। बिट्टू अपने कंप्यूटर में योगी जैसे हमशक्ल की तलाश में लग जाता है और उसे योगी जैसा एक हमशक्ल मिल जाता है। तो तुम्हारा नाम है लक्ष्मण प्रसाद? लक्ष्मण नाम का हमशक्ल मीरपुर गांव पहुंचता है। पता तो यही है, पर कोई लेने नहीं आया अभी तक। जो भी रास्ते से गुजर रहा होता है वो लक्ष्मण को घूर रहा होता है। लक्ष्मण, तुझे ये इतना घूर क्यों रहे हैं सब? कहीं कुछ गलत काम करने के लिए तो नहीं बुलाया इन्होंने? आधी पेमेंट ले ली है, वरना तो वापस चला जाता। तभी वहाँ बिट्टू अपनी गाड़ी में आता है। तो आप हैं लक्ष्मण, आपका स्वागत है हमारे गांव में। धन्यवाद जी।
काफी खूबसूरत है आपका गांव। जी चलिए चलते हैं। बिट्टू लक्ष्मण को सरपंच के सामने ले जाता है। बिट्टू, अच्छा आदमी लेके आए हो तुम। इसको सही से बता देना कि काम क्या है। क्या नाम बताया तुमने? जी मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद है जी। अरे बिट्टू भाई, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरा काम रात में इस गांव में लाइटिंग चेक करने का ही है ना? हाँ हाँ लक्ष्मण जी, पर आज रात आप आराम कीजिए, कल से हम काम शुरू करेंगे। दिन में अच्छे से सो लेना क्योंकि रात में जागना पड़ेगा। अरे कोई बचाओ, अरे कोई तो सुनो। लक्ष्मण उठकर बाहर आता है। अरे रागिनी का भूत यहाँ है। अरे भैया अपनी जान बचाओ और भागो। रागिनी? बिट्टू और लक्ष्मण देर रात गांव में घूम रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण को गांव की स्ट्रीट लाइट्स ठीक करनी है। देखिए भाई साहब, इसके लिए पेमेंट और ज्यादा देनी चाहिए थी आपको। कोई नहीं लक्ष्मण जी, अगली बार बढ़ा के देंगे आपको। अरे अगली बार आएगा कौन इस भूतिया गांव में? अब क्या कहा आपने? और क्या जी, इस गांव में एक रागिनी नाम का भूत है ना। कल मैंने खुद एक आदमी को डरकर भागते हुए देखा और हल्की सी उस रागिनी की झलक भी। क्या रागिनी ने आपको देखा? अरे नहीं, वो तो बहुत दूर थी मुझसे, बस उसकी पीठ दिखाई दी मुझे। अरे आप डरिए मत लक्ष्मण जी, ये कोई औरत होगी। गांव के लोग 10 कहानियां बनाते हैं। देखिए जी, वैसे मैं भी नहीं मानता भूतों को, ये तो बस बातों में होते हैं लोगों की। तभी उनके सामने की स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है। अरे डरिए मत, अभी ठीक कर देते हैं जी, इसी काम के लिए तो आए हैं हम। लक्ष्मण सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़कर स्ट्रीट लाइट का बल्ब बदल देता है और नीचे उतर आता है। कुछ नहीं जी, बस बल्ब खराब हो गया था बस। लाइट दोबारा से बंद हो जाती है। मैं देखता हूँ दोबारा से क्या हो रहा है। लगता है रागिनी यहाँ आ चुकी है। तभी लक्ष्मण और बिट्टू को पायल की आवाज सुनाई देती है। बिट्टू जी, आपको पायल की आवाज आई? अब नहीं तो। लक्ष्मण नीचे उतर आता है। लाइट ठीक नहीं होती। ठीक नहीं हो रही है जी, लगता है और सामान लाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे अरे कुछ नहीं होगा, कोई फॉल्ट है बस। लक्ष्मण हैरान रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि बिट्टू के पीछे रागिनी का भूत खड़ा है। हाँ, तुम्हारे पीछे? क्या? पीछे देखो। रागिनी, छोड़ उसको, दम है तो मुझसे भिड़। रागिनी, रागिनी वो योगी है, तेरा योगी, योगी। रागिनी पलटकर लक्ष्मण की तरफ देखती है और उसके पास आती है। रागिनी लक्ष्मण को पकड़कर उसके मुंह पर जोर से चिल्लाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रागिनी एकदम से वहां से गायब हो जाती है। गांव में पंचायत लगी हुई है और सब लोग खुश हैं। भाई, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी कि रागिनी के भूत से हमारे गांव को छुटकारा मिल गया है, क्योंकि उसको अपना प्यार मिल गया है। हाँ, कल उसने लक्ष्मण को देखकर उस पर हमला नहीं किया और मुझे भी जीवित छोड़ दिया। अब इस लक्ष्मण को हम इसी गांव में हमेशा के लिए ठहरा लेंगे। हाँ,
सब खुशी से नाचने लगते हैं। अबे लक्ष्मण, तेरे साथ धोखा हुआ है। ये भूत वूत अपने शहर में तो नहीं होता, यहाँ पे तो सब उल्टा है। जल्दी से कोई देख ना पाए, निकल जा इस गांव से, वरना ये तुझे जाने भी नहीं देंगे। क्या कह रहा था वो बिट्टू? मैं रागिनी का प्यार हूं? मैं भूत का प्यार हूं? अबे इससे अच्छा तो जीते जी मर जाऊं मैं। हाँ? ये आवाज तो जानी पहचानी है लक्ष्मण, पर तू रुक मत, आगे चलता रहे। कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा योगी, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। देखो जी, मैं कोई योगी वोगी नहीं हूँ जी, तुम दूर रहो जी मुझसे। मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन इस बार मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।